चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। आईएएस वर्मा ने खुद को बताया है माई का लाल। 2016 में हम माई के लाल बने थे, आज हमें तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहना है संतोष वर्मा का। अब अपने अजाक्स संगठन पर संतोष वर्मा ने सवाल खड़े किए। कार्यशैली पर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर उन्होंने सवाल खड़े किए। आज अजाक्स के बड़े बड़े लोग गैर जिम्मेदार हैं। जब मौका मिला तब अजाक्स के लोगों ने बहाने बनाए। अब रिटायरमेंट के बाद अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे। अजाक्स के लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका जवाब दें। हमारे साथ हमेशा बदले की भावना से काम किया गया, ऐसा कहना है संतोष वर्मा का। जहां तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे, आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था, तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे। लेकिन यही जब रिटायरमेंट के बाद जब आपके सामने राजनीति में उतरेंगे, तब आपके व्यक्तिगत कारण उनके सार्वजनिक जीवन में रोड़ा बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं हम लोग कि बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ हमेशा से बदले की भावना से काम नहीं हुआ है? चलिए खबर पर चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सोशल मीडिया पर लगातार संतोष वर्मा का बयान वायरल है और ये पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हो। एक बार फिर उन्होंने, और इस बार खास तौर से अपने ही संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा का लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लगभग 5 वीडियो उनके पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह के वक्तव्य थे। वो ब्राह्मणों को लेके थे, न्याय व्यवस्था को लेके, भीम आर्मी चीफ को लेके, इसके अलावा विचारधारा को लेके। और अब एक नया वीडियो आया सामने, जिसमें उन्होंने अजाक्स के कुछ जुड़ने वाले लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को नसीहत दी है। इसके अलावा उनका साफ कहना है कि 2016 तक उनका संगठन और वे लोग काफी मजबूत थे, उसके बाद आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अजाक्स के ही लोगों का कहना है कि हमने जब पब्लिक डोमेन में सर्वे करवाया मध्य प्रदेश में, तो 70% से ज्यादा लोग संतोष वर्मा के समर्थन में बातें कर रहे हैं, उनके समर्थन में कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। और आज उन्होंने जो वीडियो में कहा है कि अजाक्स संगठन के ही कुछ लोग जब उन्हें समाज के लिए और कर्मचारियों के लिए काम करने का मौका मिलता है तो नहीं करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद चुनाव की इच्छा शक्ति रखते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं। तो अब ये इनका वीडियो तेजी से सबके पास पहुंच रहा है, जिसमें संतोष वर्मा न केवल खुद को और अजाक्स संगठन को माई का लाल बता रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि 2016 से 18 के बाद ये संगठन थोड़ा सा कमजोर पड़ा है और आज उनकी पूछ परख कम हुई है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध जी, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अजाक्स संगठन अंदर खाने की अगर बात की जाए तो लगातार तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा की या फिर आगामी लोकसभा की, और उसको लेकर ही कहीं ना कहीं संतोष वर्मा अपने पदाधिकारियों के सामने स्थिति साफ करते नजर आ रहे हैं कि जो कार्यकर्ता काम करेगा उसी को जो है चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, और जो रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार अगर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं नकार दिया जाएगा। देखिए, अजाक्स संगठन की बात करें तो वो पूरी तरह से गैर
राजनीतिक संगठन है। राजनीति से अजाक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है जो कर्मचारी हितों में काम करता है। लेकिन इस संगठन में बड़ी संख्या में लोग जुड़े होने के कारण राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता इस संगठन में जरूर है। और अजाक्स कभी न किसी को टिकट देता है, न उसने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन संतोष वर्मा ने जो इशारों में बात की है वो उन लोगों के लिए की है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति का होने के बाद भी अजाक्स के लिए न काम करते हैं, और अगर काम भी करते हैं, संगठन से जुड़ते हैं, तो भी वो समाज के लिए और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है लगातार संतोष वर्मा का ये बयान लगातार अब वायरल है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे बयान पे क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। खबर पे अधिक आप बने रहिएगा अनिरुद्ध हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करते रहेंगे। अधिक चर्चा करते हैं। सम्राट कमल सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव दलित पिछड़ा समाज संगठन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार लगातार संतोष वर्मा का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और एक बार फिर उन्होंने अपने ही संगठन पर सवाल खड़े किए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इनके बयान को? जी सर जी, धन्यवाद पहले तो आपको। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आईएएस संतोष वर्मा जी का जो बयान है उसको सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। उनका कहने का उद्देश्य और उनकी बातें सिर्फ यही है कि समाज में रोटी बेटी का संबंध हो, सामाजिक न्याय समानता इसकी बात हो, और उन्होंने इसी उद्देश्य से यह जो सारी बातें कही गई हैं और इसी को बोला है। लेकिन कुछ जातिगत मानसिकता के लोग इस बात को काट छाट कर बड़ा करके और सिर्फ उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज से आने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब उन्होंने अपने इस शब्दों के लिए खेद जता दिया था तो फिर इस बात को इतना तूल देने की आवश्यकता क्या थी। आदरणीय मोहन भागवत जी रोटी बेटी के संबंध की बात करते हैं, और जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक यह आरक्षण लागू होना चाहिए। यही उनका उद्देश्य था। यह कहना है हमारे आईएएस संतोष वर्मा जी का। कमल जी, जिस तरह से संतोष वर्मा ने जो बयान दिया और वो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल है, अब देखने वाली बात होगी कि अनेक संगठनों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमल जी आपका भी और अनिरुद्ध जी आपका भी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।